तो साथियों 50% हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से आप लोगों को कम से कम 45% है वो सही करके बताने हैं और अंत में आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने प्रश्न है वो सही होते हैं। ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे, बस प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे, सिर्फ दोहरान करेंगे, है ना, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के मिल जाएगा। हाँ, पहला प्रश्न है बलवंत विलास के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं कर्नल टॉड है, करणीदान है, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्रवरदाई है। तो यहाँ पर आप लोगों के इसमें अंदर इस पहले प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो बलवंत विलास के रचयिता कौन है, पहले प्रश्न के अंदर आपके ये राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखो एग्जाम में आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, उसको समझने के बाद उत्तर टिक करा करो, नहीं तो आप क्या है ओमार का एक गोला है वो ख़राब कर देते हो। तो आपको पता है कि ओमार में एक बार गलत ऑप्शन भर जाने के बाद में वो फिर आप कितना ही सही करने की कोशिश करो वो गलत ही रहता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे ओमार के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा प्रश्न का उत्तर समझने के बाद ही है उसमें टिक करोगे। तो कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। बीसलदेव रासो है, बेली की कृष्ण रुक्मणी है, राजविलास है और रूठी रानी है। तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर है वो बेली कृष्ण जो रुक्मणी की बेली है, पता नहीं कहाँ भग रहा है ये PDF भी, हाँ बेली कृष्ण रुक्मणी, ये आपके बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, आमेर, सी अजमेर और डी है पुष्कर। तो जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान के अंदर आप लोगों के आमेर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मेवाड़ के शासक एकलिंग जी, देखो मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, इनका मंदिर कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो यहाँ पर आप लोगों के ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। 55वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है उदयपुर और डी है जोधपुर। तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय आपके अजमेर में स्थित है, ए वाला ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं जालोर, झालावाड़ का, चूरू का और टोंक का। तो यहाँ पर आप लोगों के राइट हो जाएगा, ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न है पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है। हमको बताना है कि पणिहारी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ए है कंजर जाति की महिलाओं द्वारा, बी है कालबेलिया द्वारा, सी है भीलों द्वारा और डी है गरासियों द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पणिहारी नृत्य है वो किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो 57 में आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पणिहारी नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58वां प्रश्न निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य है। हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य है। आपको पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र के प्रकार होते हैं सुशीर, सुशीर वाद्य, तत्वाद्य, घन वाद्य। तो ये आप वाद्य यंत्र एक बार पूरा टॉपिक है वो पढ़ लेना इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में। तो बताइए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है मंजीरा, झांझ, करताल और डी ये सभी। तो यहाँ पर 58 में आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ये सारे के सारे दिए गए यहाँ पर मंजीरा, झांझ, करताल ये सब क्या है घन वाद्य यंत्र है। क्या है साथियों, घन वाद्य यंत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न है
देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग आता है। हमको बताना है कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है। ऑप्शन डी है जंतर, बी है सारंगी, सी है एकतारा, डी है सुरिंदा। तो यहाँ पर आप लोगों के साथियों ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59वें प्रश्न के अंदर जो देवनारायण जी की फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांसी जाती है। साथियों ये प्रश्न रिपीट हो सकता है एग्जाम के अंदर। जो भी आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हो पूरा ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है। 50 में से क्या पता बाई चांस 4 प्रश्न भी आपके रिपीट हो जाते हैं तो 17-18 मिनट में आपके 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बात ही क्या है ना। तो एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, शुरू से एंड तक देखा करो। 17-18 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होता है। आपका समय की कोई भी बर्बादी नहीं होगी, पूरा का पूरा समय है वो आपका एकदम सही यहाँ पर लगने वाला है। 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता रक्षाबंधन किस महीने में आता है। अब रक्षाबंधन इससे अगले महीने में आएगा, आषाढ़ के बाद में श्रावण महीने रक्षाबंधन आता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्षाबंधन श्रावण महीने में आता है। अगला प्रश्न है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की प्रथाओं से रीति रिवाजों से ये प्रश्न आया है। तो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है। ए है रियाण, बी है पावना, सी है बडार, डी है गोना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 61वें प्रश्न के अंदर आपके सी राइट हो जाएगा साथियों, बडार। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, बाई चांस ये प्रश्न अगले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सिर में, नाक में, सी कान में और डी गले में अंदर, गले के अंदर। तो बताइए हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो 62वें प्रश्न में क्या आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालरो है वो गले में पहना जाता है। क्या पहना जाता है, गले में पहना जाता है। और गले का आभूषण तिमणिया भी होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है। ऑप्शन है पाबूजी, बी तेजाजी, सी हडबूजी और डी है गोगा जी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। 64वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि कोटा है वो 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब बताओ कि 1857 क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे। राम सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह या भीम सिंह। तो यहाँ पर 64वें प्रश्न के अंदर आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन 64वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, भीम सिंह है वो आपके यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, आपको जानकारी हो तो मैं बता देता हूं कि प्रजा मंडल से एक सवाल हर एग्जाम में 100% आता है। तो प्रजा मंडल है वो ध्यानपूर्वक एक बार देखकर चले जाना, मैं बता देता हूँ 100% सवाल आएगा प्रजा मंडल से। तो पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित है। तो 65वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, करौली से संबंधित है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो मैंने आप लोगों को पहले बता भी रखा है, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कहाँ, चित्तौड़ पर किया था। तो उस समय आकर यहाँ पर वहाँ के राजा कौन थे, रतन सिंह थे और उनकी रानी पद्मिनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पूरा PDF गायब हो गया, वापस लेकर आते हैं, ठीक है। 67वां प्रश्न है कान्नड़ देव कहाँ का शासक था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कान्नड़ देव है वो कहाँ का शासक था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जोधपुर का, जालोर का,
जयपुर का या बीकानेर का? तो यहाँ पर आप लोगों के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कान्हड़ देव है वो जालोर के शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68वां प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है मेरे साथियों, तो कमेंट करके बताओ राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया केसरी सिंह बारट को, विजय सिंह पथिक को, सी माणिकलाल वर्मा को, डी हरिदेव जोशी को। तो यहाँ पर 68वें प्रश्न में आप लोगों के राइट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, विजय सिंह पथिक यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक को है वो क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। 69वां प्रश्न है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं एरिक डिक्सन, बी है कैप्टन बर्ट, सी है कनिंघम और डी है दयाराम सैनी। तो यहाँ पर आप लोगों के 69वें प्रश्न के ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरिक डिक्सन है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे। अगला प्रश्न फिर भी चित्रकला शैली से पूछा है। 70वां प्रश्न है, साहिब राम नामक चित्रकार आदम का चित्र बनाता था, यह किस शैली से संबंधित था? तो हमको बताना है कि साहिब राम है वो ये किस चित्र शैली से संबंधित एक चित्रकार था। तो यहाँ पर ये चित्र शैली से सवाल पूछा है। अजमेर शैली, बी जयपुर शैली, सी नागौर शैली और डी है जैसलमेर शैली। तो 70वें प्रश्न के अंदर आपके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जयपुर शैली का ये चित्रकार था कौन? साहिब राम। अगला प्रश्न भी चित्रकला से पूछा है। बूंदी चित्रकला शैली में हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है, इस शैली में असंगत है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, हमें असंगत बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मूमल है, ये शैली पशु पक्षियों का बहुलता से चित्रण किया गया है। सी यह शैली भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। डी ये राजा उमेद सिंह ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो साथियों आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही जिनको जानकारी उनके दिमाग में आ गया हो कि सर मूमल चित्र तो जैसलमेर का है। क्या है साथियों? मूमल तो जैसलमेर का है ना, तो ये बूंदी का कैसे हो गया? तो आपके पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, असंगत है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जगनिवास व जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है। जगनिवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है? ए ऑप्शन है जयपुर का, बी है अजमेर का, सी है अलवर का और डी है उदयपुर का। तो यहाँ पर आप लोगों के डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये उदयपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। जगनिवास और जग मंदिर महल पिछोला झील के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आधा, निम्न में से कौन सी रचना कृति दलपति विजय की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। दलपति विजय की रचना हमको बतानी है। पग फेरो है, खुमान रासो है, केयर प्रकाश है या डी पृथ्वीराज विषय है? तो दलपति विजय की रचना कौन सी है? यहाँ पर आप लोगों के बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। खुमान रासो है वो क्या है? दलपति विजय की रचना है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग लगाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य है, गैर है, भवई है या रणबाजा नृत्य है? तो 74वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुर्जर जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है चरी नृत्य? गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। संगत बताइए। अब देखो यहाँ पर असंगत नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है? संगत पूछा है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के सवाल टिक करोगे ओमार में, नहीं तो क्या है आते हुए प्रश्न गलत हो जाएगा। तो संगत हमको बताना है। यहाँ पर देखो अग्नि नृत्य है वो भरतपुर, वालर धौलपुर, गंवरी गंगानगर और बिंदोरी है वो झालावाड़। तो हमको यहाँ पर सही पकड़ना है। कौन सा सही ऑप्शन पकड़ना है? बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे और एक ऑप्शन सही होगा। तो 75वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के एक ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर कौन सा साथियों? डी वाला ऑप्शन सही है।
जो बिंदुरी नृत्य है ये झालावाड़ का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? बिंदुरी नृत्य है वो झालावाड़ का। अग्नि नृत्य पाली का है, ठीक है। वालर उदयपुर का है, गौरी भी उदयपुर का है, तो ठीक है बिंदुरी है वो झालावाड़ का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76वां प्रश्न है, करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया, वह सती हो गई जो प्रसिद्ध हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमको बताना है। करमेती नामक एक महिला थी, उसके पति को क्या खा गया था? सर्प खा गया था और वह सती हो गई। तो 76वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, नारायणी माता एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीतला माता बच्चों की सुरक्षिका देवी कहलाती है, इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर भी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना, नहीं को क्या कर देना, अंडरलाइन कर लेना या गोला कर लेना। अब नहीं बताना है हम लोगों को, ठीक है। शीतला माता से संबंधित नहीं है कौन सा तथ्य? ये इनका वाहन गदा है, ये सही बात है। इनका पुजारी कुमार होता है, ये भी सही बात है। इनका प्रतीक दीपक मिट्टी की कटोरिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनका मंदिर साथियों है वो हनुमानगढ़ में नहीं है। इनका मंदिर कहाँ है? जयपुर के अंदर है, चाकसू में। तो यहाँ पर आप लोगों के है वो डी ऑप्शन है वो गलत है। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब हमको बताना है अहिरवाटी भाषा राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो 78वें प्रश्न के अंदर आपके डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अहिरवाटी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। 79वां प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? देखो साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर में है। लेकिन हमको बताना है कि खंडपीठ कहाँ पर है। तो खंडपीठ साथियों जयपुर में है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। 80वां प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है, राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोगों को बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बताना है हम लोगों को, है ना। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विधानसभा क्षेत्र कौन सी जो विधानसभा सीट है वो सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। तो 80वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान का, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। अगला है जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया है 28 नवंबर 1777, 28 दिसंबर 1727, 18 नवंबर 1727 और डी है 18 नवंबर 1729। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ देखो 1727 में हुई थी। आपको यदि याद है तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं? यदि आपको याद है कि 1727 में हुई थी 100%, तारीख नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दो ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर कट जाते हैं। अब आप लोगों को तारीख याद होना यहाँ इस प्रश्न में ज़रूरी हो गया है। तो 18 नवंबर थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी, ठीक है। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 82वां श्री पंथ किसका प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन दिए गए हैं धौलपुर का, हनुमानगढ़ का, प्रतापगढ़ का, बयाना का। तो यहाँ पर श्री पंथ है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बयाना का क्या था? प्राचीन नाम था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना है? तो आप सभी को जानकारी ये तो होनी ही चाहिए। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? 10.41% है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों को मिलाना है, जल्दी से कमेंट करके आपको मिला, सॉरी उसके ऊपर भी और प्रश्न है, ठीक है। हाँ, राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दिए गए जयसंबंध में बी है, राजसंबंध, नक्की झील और फॉय सागर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील हमको बतानी है तो साथियों जो माउंट आबू में स्थित है,
सिरोही के अंदर नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। तो यहाँ पर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सभी साथियों को वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है, कमेंट करते रहना है। देखो साथियों पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10-15% और हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य रखें, इस प्रश्न को क्या करते जाएंगे, वीडियो को देखते जाएंगे। ठीक है, लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन भी ज़रूर दबा देना यार, है ना, लाइक ज़रूर कर दो, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों की क्लास से लेकर आते हैं, थंबनेल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, टाइम देते हैं, इस बात को समझा करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी मार दिया करो, ठीक है, अपने साथियों के साथ में। ठीक है, तो राज्य में सबसे ऊंची झील हमने बता दिया है। फिर 85वां प्रश्न है, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम कौन सा है। देखो राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम, यहाँ पर देखो अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा साथियों, ऊपर से नीचे आना, क्या आना, ऊपर से नीचे आना, अवरोही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला आएगा। तो 85वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये है जनसंख्याओं का घटता क्रम। देखो बहुत डीप प्रश्न पूछा है जनसंख्या से रिलेटेड, तो जनसंख्या आप लोगों को एक बार कंप्लीट आराम से पढ़ लेनी है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी हमको पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के बनास है वो राइट हो जाएगा। पूरी तरीके से राजस्थान में बहती है बनास। जहाँ बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी की तो चंबल नदी की, क्योंकि राजस्थान में चंबल है वो सबसे अधिक लंबी नदी है, लेकिन पूर्ण बहाव के आधार पर बनास है वो सबसे अधिक लंबी नदी है। चलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखो साथियों सबसे अधिक सतही जल है वो नदियों में पाया जाता है। जो नदियाँ क्या होती है, सबसे अधिक है वो पानी लेकर आती है। तो 87वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंबल यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सतही जल यानी बहुत ताज़ा जल होता है, ऊपरी जल होता है, क्योंकि ये 12 महीने बहती रहती, सतही जल इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न 88वां प्रश्न है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात हमको बताना है। जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 88वें प्रश्न के अंदर आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 888। ठीक है, 88वें प्रश्न के अंदर क्या राइट है, 888, डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, मिलान जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, मिलान हम लोगों को करना है तो जल्दी से मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राठी गाय है वो कहाँ पाई जाती है, 69वें प्रश्न के अंदर हमको बताना है। फिर थारपारकर गाय कहाँ पाई जाती है, फिर गिर कहाँ पाई जाती है, फिर एक कांकरेज कहाँ पाई जाती है। तो इसके अंदर आप लोगों के हम ढूंढ लेते हैं 89वां प्रश्न, और इसके अंदर डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है आप लोगों को बता देते हैं। देखो साथियों डी वाला ऑप्शन का मतलब है पहले का सही होगा दूसरा, तो पहले को हम मिला लेते हैं दूसरे से, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वेट करना है। हाँ, पहले को मिला लेते हैं दूसरे से, यानी राठी बीकानेर की है। ठीक है, फिर दूसरे को मिला लेते हैं पहले से, थारपारकर बाड़मेर की है। फिर तीसरे को मिला लेते हैं चौथे से, गिर है वो अजमेर की है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, अब पीछे वह बस गया है ना, कांकरेज कहाँ की है, जालोर की है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे के अंदर तीसरा राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग मिलान देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना वापस क्लियरिफाई करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है। अब तो क्या करना, इसका उत्तर बता ही देकर जाना है। तो मेरे साथ जल्दी से कमेंट करके बताओ, राजस्थान में बाघ परियोजना ए है सरिस्का, बी रणथंभौर, सी केवलादेव, डी अलवर। तो यहाँ पर 90वें प्रश्न के अंदर बी आपके राइट हो जाएगा, रणथंभौर में
हुई थी। मिट्टी की क्षारीयता दूर किससे की जाती है? मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी का खारापन किससे दूर होता है? जिप्सम से, पानी से या घास से, या इनसे कोई नहीं। देखो साथियों, घास और पानी से तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर आपके जिप्सम राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, एग्जाम में आ सकता है ना, 100%। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 92वां प्रश्न है, और 92वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयपुर में स्थित है। क्या स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। अगला प्रश्न फिर भी हमको पूछा है और खनिजों से ही पूछा है। नीमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, यह कहाँ पर है? नीमला रायसेला में लोहा निकलता है, तो ये नीमला रायसेला कहाँ स्थित है मेरे साथियों? जल्दी से कमेंट करके बता दो। 93वां प्रश्न, और इसके अंदर आपके सी राइट हो जाएगा। नीमला रायसेला दौसा में स्थित है। 94वां प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी? अरे अब कौन सी फसल बोई जाएगी वर्षा के मौसम के अंदर, बताओ मुझे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि खरीफ की फसल कौन सी है। 94वां प्रश्न है, और आप लोगों के सामने सभी फसलें है वो खरीफ की फसलें ये साथियों। बाजरा भी अब बो जाएगा, मक्का भी अब बो जाएगा, और उड़द भी अब बोई जाएगी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर है 95वां प्रश्न, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है आप लोगों के लिए। किस जिले के अंदर सर्वाधिक सबसे कम है वो क्या है? जानवर पाए जाते हैं, पशु संपदा पाई जाती है। तो यहाँ पर 95वां प्रश्न है, और 95 में आप लोगों के है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धौलपुर में है वो सबसे कम पशु संपदा पाई जाती है। 96वां प्रश्न है, किस देवी की मूर्ति ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है? देखो मूर्ति पर है वो पंच देवी की जो प्रतिमा है उत्कीर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, 96वां प्रश्न है, और यहाँ पर आप लोगों के शिला देवी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। फिर मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, राजस्थान की कला संस्कृति से, जनजातियों से। तो कमेंट करके बताओ, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है? तो 97वां प्रश्न है, और इसके अंदर आप लोगों के है वो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है मीणा जाति। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीका किसके बचपन का नाम था? यार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो भील लोग थे, भीलों के बच्चे थे, वो महाराणा प्रताप वो क्या बुलाते थे? कीका बुलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के डी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। ए है कालीबंगा, बी है आहड़ से, सी गणेश्वर से, डी है एलाना से। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? मत्स्य संघ सबसे पहला जो राजस्थान एकीकरण का चरण है साथियों, वो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि मत्स्य संघ के अंदर कौन सी रियासतें थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अलवर, करौली और भरतपुर, ये तीनों ही मत्स्य संघ के अंदर शामिल थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था। तो साथियों ये थे आज के 100 प्रश्न। कैसे लगी ये क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और 50 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? 45 प्लस प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। इससे कम हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, है ना। तैयारी करोगे तो अभी 10 दिन शेष है। आसानी से है वो क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बस मेरे साथ यू पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहना है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना क्लास है वो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब है वो मार देना जाते जाते। ठीक है, रेड जो बटन है उसको दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होवे तो सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक।